हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैन फैमिली के रेजिडेंट के ओर से एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। उसे देखते हुए कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, तीनों एल्डर्स ने अब इंडियन ट्रेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। ऐसा लगता है कि अब चैन फैमिली बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगी और सबसे ज़्यादा आगे होगी। इसके बाद हमें चैन फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। थर्ड एल्डर कहते हैं, पूरी लैंसन सिटी को ये मालूम हो गया है कि हम तीनों ने मिलकर इंटेंट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं, हमने इतनी सी अचीवमेंट की है। इतनी अचीवमेंट करने के बाद हम खाली हाथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो बाहरी दुनिया के लिए हमारी लैंसन सिटी एक चींटी के बराबर है। और दूसरी ओर चैनसू को छींक आने लग जाती है और चीखते हुए वो कहता है, इस समय आखिर मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कौन बात कर रहा है और मुझे कौन याद कर रहा है। चलो छोड़ो, अभी ये वक्त नहीं ये सब सोचने का। मुझे अपने काम पर फोकस करना है और उसे कंप्लीट करना है। और वो ये बोलता हुआ एक जगह पहुंचता है। उसके हाथ में काफ़ी सारा सामान होता है और वो सामान को नीचे रखता है। तभी एक बंदा वहाँ से बाहर निकलता है जहाँ वो पहुंचा होता है और वो उसे देखकर कहता है, तुम्हारे पास तो इस बैग के अंदर आयरन काउ हाइड, लाइनेक्स पाइथन, स्नो फॉक्स फर, आयरन राइनोसॉरस हॉर्न, फायर लियोपार्ड स्कैन, इतने सारे बीस्ट की बॉडीज है और ये सब तुमने सनसेट माउंटेन से ही हासिल किया है ना यंग वॉरियर। तभी चैनसू कहता है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं, इन सब के बदले आप मुझे क्या प्राइस देंगे? मैं इन सब को बेचना चाहता हूँ। वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। मैं इन सब के बदले आपको 2 मिलियन सिल्वर टेल्स दे सकता हूँ। तभी चैनसू कहता है, ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें 5 ईयर्स ओल्ड पुरानी है, जिसमें हर्ब्स और एलेक्सर भी है। वो बंदा कहता है, ठीक है यंग वॉरियर, मैं आपसे डील करूँगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और इतना कहते ही वो अंदर चले जाता है और चैनसू का सामान वहीं रखा हुआ होता है। चैनसू बैठ कर वेट करने लग जाता है और अपने मन में कहता है, ये बंदा मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे यहाँ के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले सुना था। यहाँ पर वो लोग भी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं जो उनसे कम रिल्म पर होते हैं, यानी लो रिल्म पर। वो भी इसीलिए ताकि वो उनको मारकर उनके ट्रीजर को हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस तो नहीं हुआ कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ। लेकिन फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। अगर यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल रिल्म पे नहीं हुआ तो फिर मेरे लिए चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल रिल्म से भी आगे हुए तो मेरे लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ब्रेक थ्रो करने की बहुत सारी रिल्म है और अभी तो मैं सिर्फ हॉटियन रिल्म पर ही हूँ और ये पता नहीं कितने स्ट्रॉन्ग है कितने नहीं। इसीलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद वही बंदा वापस आता है जो चैनसू से डील कर रहा होता है। वो कहता है, यंग वॉरियर, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ा। और वो अपने कुछ बंदों को अपने साथ लेकर आता है और उनके हाथ में लिंक्सी मशरूम होती है और वो कहता है, आपने मुझे 500 ईयर पुराना हर्ब और एलेक्सर बेचा। इसके बदले मैं आपके लिए लिंक्सी मशरूम लेकर आया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपकी कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उस बंदे का नाम जियोडिंग होता है और वो एक टोकन देते हुए कहता है, ये टोकन आप अपने पास रखो, फ्यूचर में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप इस टोकन के साथ यहाँ पर आते हैं तो आपको कम से कम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसकी बात सुनते ही चैनसू उस टोकन को देखने लग जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है चैनसू अब वहाँ से वापस जा रहा होता है और वो बंदा कहता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो और आप दोबारा यहाँ पर ज़रूर आए। और तभी वो बंदा एक ट्रीजर को देखता है और वो कहता है, अब मेरा भरोसा सिर्फ तुम पर है, तुम मुझे बिल्कुल निराश मत करना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। शाम हो चुकी होती है। चैनसू कल्टीवेशन कर रहा होता है। कल्टीवेशन करते हुए वो अपने मन में कहता है, एमुलेट अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। इसका मतलब ये है ब्रदर जी कैंग वो झूठ नहीं कह रहे थे मुझसे और मेरा रेजिडुअल ओरा गॉड एम्परर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे टाइसेक्ट जाना होगा अपने नेक्स्ट प्लान को कंप्लीट करने के लिए। और वो ध्यान लगा के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से खिड़की से अंदर कोई आता है और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है। वो 2 असैसिनेशन होते हैं जो चैनसू के ऊपर हमला कर देते हैं। वक्त रहते चैनसू भी उनके अटैक को रोक लेता है अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए और कहता है, ये 2 असैसिनेशन मुझे फॉलो कर रहे थे और मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। चैनसू उन लोगों के ऊपर अटैक करके उनको दूर ढकेल लेता है और अटैक की वजह से वो दोनों थोड़े से घबरा जाते हैं और वहाँ से वापस बाहर की ओर भागने लग जाते हैं। भागते हुए उन दोनों में से एक बंदा कहता है, आखिर हॉटमैन रिल्म का एक अनाड़ी इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है और हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है।
तभी वो अचानक से पीछे मुड़कर देखता है, उसके एक साथी को चैनसू ने मार दिया होता है। वो डर जाता है और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इतने में चैनसू उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता वो मारा जाता है। उन्हें ख़त्म करने के बाद चैनसू अपनी शॉट को साफ करते हुए कहता है ये दो असैसिनेशन मुझे मारना चाहते थे जो कि लो लेवल पे है। इन्हें लगता था कि ये मुझे ख़त्म करने में कामयाब होंगे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए ये दोनों। वो बंदा मारा जाता है, ज़मीन पे पड़ा होता है। तभी चैनसू की नज़र उसके टोकन पे जाती है और वो उसे उठाकर देखता है। वो कहता है इस टोकन से मुझे इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल सकता है, लेकिन मुझे इस टोकन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस टोकन के बारे में जिस इंसान को जानकारी होगी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मुझे उसका पता लगाना होगा और उसे पूछना होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है चैनसू जियोडिंग के पास जाता है और वो टोकन उसे दिखा रहा होता है। जियोडिंग उस टोकन को देखकर कहता है आपके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो डेथ किलर ऑर्गेनाइजेशन से है जो लोगों के कत्ल करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की मिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और कोई भी समझ नहीं पाया है। बस इसके बारे में वही लोग जानते हैं जो किसी को मरवाना चाहते हैं और उनके टारगेट को ही पता होता है। जो लोग किसी को मरवाना चाहते हैं वो इन असैसिन्स से कांटेक्ट करते हैं और सेम लेवल वाले असैसिन्स उन लोगों को मारते हैं जो उस लेवल पे होते हैं। असैसिनेशन की ट्रेनिंग उनके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की जाती है और काफ़ी ज़्यादा जटिल होती है उनकी ट्रेनिंग। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें भेजता हूँ इनके बारे में पता लगाने के लिए और मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी चैनसू कहता है आप चिंता मत कीजिए, ये तो छोटी सी चीज़ है, मैं खुद ही संभाल लूँगा और मैं भी तो देखूँ ज़रा मौत और ज़िंदगी की लड़ाई में कौन जीतता है। और वैसे भी ये मेरे लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगा, मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और मैं उन लोगों का पता भी लगा लूँगा। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलना।